वो की परिवार इतनी जगह। अब ये बात समझो कि या वक्त दुनिया में हर आदमी महंगाई से परेशान है, वह वक्त एक हवेली चल जाए अच्छी तरह से और एक परिवार सुखी हो जाए, खाते पीते हो जाए, घर में टीवी ट्रांजिस्टर सब आ जाए, वीडियो कौन आ जाए, तो कितनी कृपा है प्रभु की। या में कोई संदेह है? कृपा तो है, या में तो अपन ना पाड़ ही नहीं सकेंगे। भाई हवेली के कारण वाकई यहाँ सारी बरकत आ गई, पर वो बरकत पुष्टि मार्गी कृपा नहीं है, वो कृपा है पर यह तरीके की कृपा पुष्टि मार्गी कृपा नहीं है। यदि महाप्रभु जी के शब्द में पूछना है तो यह कृपा प्रवाह मार्गी कृपा है प्रभु की। प्रवाह पाछो वही रिकॉर्डिंग वाला सेंस समझिए हो वो रिकॉर्डिंग वाला सेंस समझिए पुष्टि अस्मिता को कि चालू खाता की कृपा है। अपन ने कुछ चालू खाता में प्रभु को खपाना चाहे, प्रभु ने चालू खाता की कृपा करिए कि जा मौज मार, तो वो कृपा हो सके है। कृपा जो है मर्यादा मार्गी कृपा भी हो सके है। कृपा के कई रूप हो सके हैं। कृपा ज्ञान मार्गी कृपा हो सके है, कृपा कर्म मार्गी कृपा हो सके है, कृपा ऐसी भी कृपा हो सके है। बहुत सारे धार्मिक लोग निरंतर परेशान रहे हैं कि नास्तिक लोग इतने सुखी क्यों और हम इतने दुखी क्यों है, बदा ले गया मैं रह गया अरे भाई पर वो कृपा है, टोटलिटी का पिक्चर है। तुम यह बात को क्यों नहीं समझो कि जो सबको पाल रहे हो है वो नास्तिक को नहीं पालेगा क्या? यदि वो नास्तिक को नहीं पाले तो वो सर्वेश्वर ही नहीं है। एक बात समझो, साधारण सी बात, कि जो प्राइम मिनिस्टर है वाकू जाने वोट दे के प्राइम मिनिस्टर बनायो और जाने वाके अपोजिशन में वोट दियो, वाकू क्या वो मर्डर करेगा प्राइम मिनिस्टर? इतना यदि टुच्चो है प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर होने के लायक ही नहीं, वो तो गली को गुंडा हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर होने का मतलब ही है कि जो वाको वोट दे वाको भी पालन करे और जो वाके विरोधी पार्टी को वोट दे वाको भी पालन करे। तो जब एक क्षुद्र प्राइम मिनिस्टर इतनी डिग्निटी निभावे तो जो जगन्नाथ है, ब्रह्मांड को नाथ है, वो क्या नास्तिक को मर्डर करेगा, नास्तिक की संपत्ति खींच लेगा, नास्तिक के बेटा बेटी को मार देगा, नास्तिक की बकरियां मार देगा क्या? तो यार पार प्राइम मिनिस्टर से भी गयो बीते भयो ना वो। भगवान ऐसा क्षुद्र नहीं है, भगवान ऐसा क्षुद्र हो नहीं सके है, और ऐसा क्षुद्र है वो भगवान नहीं हो सके। पची ये बात समझ जाओ कि जो इतना क्षुद्र है वो भगवान नहीं हो सके। तो भगवान तो सबका पालन करेगा, वहां में अपने काय तू दाता दान दे और भंडारी क्यों पेट फूटे तो भगवान को जाकू देनो है, नास्तिक को देनो है, नास्तिक को दे, आस्तिक को देनो, आस्तिक को दे, वैष्णव को देनो, वैष्णव को दे, शैव को देनो, शैव को दे, हिंदू को देनो, हिंदू को दे, मुसलमान को देने, मुसलमान को दे। वहां में यार तुम काय को दुखी हो रहे हो? दुखी होने की बात हो तो कुछ ये है कि तुम्हारे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहे हो? बस अपने यहाँ तो दुख है, तो बस इतना तो दुख है कि भाई जैसो भी तू है। एक बहुत सुंदर बहुत करके शायद गोपीनाथ जी को है, महाप्रभु जी के बड़े लाल जी को श्लोक है, या शायद गुसाई जी को है, मुझको अभी बराबर नहीं एग्जैक्ट याद आ रहे, और मोस्ट प्रोबेबली गोपीनाथ जी को श्लोक है। उनने ठाकुर जी को भोग धरते वक्त एक श्लोक लिखो है, मुझको अभी श्लोक नहीं याद है, पर भाव बड़े मीठे भाव हैं। और वानो ठाकुर जी को कहे हैं कि तू मेरे भीतर विराजे भयो, अंतर्यामी है, और जो भी भोग मैं कर रहे हूं वो भोग तू तो कर ही रहे हो भीतर विराज होने के कारण। तो भीतर होके क्यों अरोगे, सामने आके क्यों नहीं अरोगे ऐसी मीठी बात कही है ठाकुर जी को भोग धरते वक्त। ये भाव उनके हृदय में प्रकट भयो कि तू मेरे भीतर विराजे भयो है और भोग तो अरोग ही रहे हो, जो मैं खा रहे हूं वाकू तू तो अरोग ही रहे हो, क्योंकि भीतर विराजे है तो तेरे पास दूसरी कोई चारा ही नहीं है, जो मैं खाऊंगा तो तू खा ही रहे हो। तो भीतर चुपचाप छुप के क्यों खावे, एक दिन सामने बैठ के खा, अरोग लेना मेरे सामने। इतनी सी मीठी बात की ये बात है। या को अपने दर्द है, ये दर्द अपने को हो सके तो पुष्टि मार्ग है, तो पुष्टि मार्ग है, बाकी वो तो चालू खाता की सब कृपा है। ये कृपा करे तो अपन यो कह सकें कि भाई ये पुष्टि मार्ग की कृपा भाई। तो ये बात समझो कि ये शुद्ध सोना की कृपा होगी, शुद्ध सोना को घड़े भयो घाट है, और ये तांबा पीतल या प्लास्टिक से घड़े भयो गहना नहीं है। ये भाव जगियो या तरह के सु अपन ने ठाकुर जी को भोग अरोगानो चाहिए कि भाई जब अरोगी रहे हो तो यार चुपचाप छुप के क्यों अरोगे, एक दिन आके बाहर सामने बैठ के क्यों नहीं अरोग ले मेरे सामने, ऐसी क्या लुका छिपी है यार हमसू। इतनो अपने भाव स्फुर जाए ठाकुर जी के साथ, ये कहने को मूड अपनो बन जाए। अरे प्रकट हो कि नहीं पड़े, पर ये मूड अपनो बने ना,
ये पुष्टि है। अपने में ये मूड बन रहे हैं ना, ये कृपा है, ये सोनासु घड़े भयो घाट है भाव को, ये सोनासु घड़े भयो भाव को घाट है। या घाट को समझोगे ना तो कुछ पुष्टि की कृपा और पुष्टि के पुरुषार्थन की कुछ झलक अपने को मिलेगी। वरना तो कृपा तो कहाँ नहीं है, कृपा तो सब जगह है। कोई धर्म ऐसा नहीं है, कोई संप्रदाय ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा फिर सू वो बारियां खुली रख के सारी हवा के झोंकाएं खा लो आप अच्छी तरह से। वहाँ के लिए थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताना चाहूंगा कि देखो कि कृपा कहाँ कहाँ नहीं है, और उन सारी कृपान के तहत अपने कृपा निधि को फिर देखो। सबसे मिलाओ तो एक बार मेरे दिल से मिलो, मह कामिल से मिलो, ऐशो इशरत से मिलो। वो बात मैं आपको बताना चाह रही हूं कि अवेस्ता जो पारसिन को वेद है, वहां में ज़रथुष्ट्र ने अहुर मजदा को एक बहुत अच्छी स्तुति करी है। अपन जैसे यज्ञ के हैं, वहां स्तुति को वो लोग यज्ञ के हैं, यज्ञ के हैं। यज्ञ यानी यज्ञ। उनके यहाँ साम भी है और यज्ञ भी है, अपने यहाँ भी साम है, यज्ञ भी अपने यहाँ। तो वो इतना अच्छा कहे कि नए चिम अन्य युष्मत वैदा आशा अथानो त्रासदुम। कितनी मीठी बात है ज़रथुष्ट्र। युष्मत अपना संस्कृत वाला ही शब्द है, तुमको समझ में आएगा। युष्मत अस्मत् प्रत्यय गोचर्य, ये अवेस्ता की भाषा और वेद की भाषा एकदम एक जैसी भाषा है। ये समझ आवे तो वो समझ आवे, वो समझ आवे तो ये समझ आवे, ऐसी भाषा है। तो कहे कि नए चिम अन्य युष्मत वेदा, तेरे अलावा कोई मुझको दिखे नहीं है, तेरे अलावा मुझको कोई दिखे नहीं है कि जो मुझको तेरी राह पे चला सके। कितनी अच्छी बात कही है, देखो। तेरे अलावा कोई मुझको दिखे नहीं है, नए चिम अन्य युष्मत, मैंने तेरे अलावा मुझको कोई समझ में नहीं आ रहा हो कि तेरी राह पे मुझको कौन चलाएगा सिवाय तेरे। यदि तू को तेरी राह पे मुझको चलाना है तो यार तू सामने आ जा, बस तेरी राह पे चल पड़ूंगा मैं। ये ज़रथुष्ट्र के वचन है। और देखो एक कृपा को एक शेड यहाँ में प्रकट हो रहे हो। कौन सा शेड प्रकट हो रहे हो पीछे विचारियो और मुझको बताइए। मैंने कई कृपा के शेड आपको बताया कि खाली कृपा और खाली पुरुषार्थ और कृपा जन्य पुरुषार्थ और पुरुषार्थ जन्य कृपा और कृपा और पुरुषार्थ को कोलैबोरेशन, और जो है वो कृपा जो है वो तत्व और पुरुषार्थ जो है वाके नाम रूप और क्रिया गहना के टाइप के। वामेसु नए चिम अन्य युष्मत वैदा आशा अथानो त्रासदुम। आशा उनके यहाँ रथ को कह, जाको अपन रथ के हैं वाको वो लोग आशा के हैं, ये आशा है। तो ये जो रथ को जो पथ है तेरो, अब मैंने रथ यही लिए आपको बताया कि रथ समझोगे तो बात समझ में आएगी कि जो तेरो रथ को पथ है वहां पे यार तू नहीं हम चलाएगा तो कौन चला सके मुझको। ये ज़रथुष्ट्र जो है वो अहुर मजदा को कह रहे हैं। ये बोधिचर्या, बोधिचर्या भगवान बुद्ध के महायान के बाद को भी है और हीनयान में भी ये एक्सेप्टेबल है। तो वहां में बोधिसत्व के लिए स्तुति करते वक्त बोधिचर्या में एक बात बड़ी खूबसूरत कही है, फिर से मैं आपको याद दिवा दूं। तो बुद्ध वो कि जो ये कहते थे कि अत्ता ही अत्तनो नाथ, अत्ता ही अत्तनो गति, कोई तुम्हारा उद्धार करने वाला नहीं है, तुम्हारा उद्धार तुमको खुद को करना पड़ेगा। बात वहां से स्टार्ट हुई थी, फिर से याद करिए, मैं रिमाइंड करवा दे रही हूं। वाह बोधि के लिए बोधिचर्या में ये कहो गयो है, कृतेय प्रतिकुर्वीत सोपि तावत प्रशस्यते। तुमने कुछ मेरो काम कियो और मैंने तुम्हारा उपकार प्रत्युपकार कियो, तुमने मेरो कुछ उपकार कियो, मैंने तुम्हारा कुछ प्रत्युपकार कियो, तो तुम थैंक्स तो कहोगे कि नहीं। जाने तुम्हारा प्रत्युपकार कियो कि तुम यूं कहोगे कि नहीं हमने तुम्हारा काम किया तो वहां में तुमने प्रत्युपकार किया, वहां में धन्यवाद की क्या बात है। मतलब तुम भी कृतज्ञ हो। तो ये तो परंपरा चले ना कि भाई तुमने कुछ हमारा काम कियो, हमने तुम्हारा काम कियो, सॉरी हमने तुम्हारा काम कियो, वाके प्रत्युपकार में तुमने हमारा काम कियो, वाको आभार हमको पाछो मानना चाहिए। सभ्यता वहां बोधिचर्या में कहा कि आर्य जनन की डिसिप्लिन ऐसी है। वहां आर्य वर्सेस म्लेच्छ को आको कॉन्टेक्स्ट है कि आर्य कैसे बर्ताव करे
म्लेच्छ कैसे बर्ताव करे, तो वहां कहें कि आर्य तो ऐसे ही बर्ताव करें कि जो कृत को प्रत्युपकार करे वहां को भी बहुत प्रशंसा करें, भाई तुमने बहुत काम किया। ऐसे नहीं माने कि अपनो हक હતો कि हमने तुम्हारा उपकार कियो तो तुमको प्रत्युपकार करना, क्योंकि कोई को उपकार करने से कोई पे अपन राइट कन्फर नहीं कर, ड्यूटी नहीं कन्फर कर रहे हैं कि अब हमने तुम्हारा उपकार कियो तो तुमको हमारा प्रत्युपकार करना ही पड़ेगा। ऐसे कोई वहाँ पे कोई बंधन कर रहे हैं तो फिर अपन ने उपकार का किया, अपन ने सौदा किया। उपकार को सीधो सा मतलब ये है कि वो करे कि न करे, अपन ने कुछ किया वहाँ के लिए काम, और वो करे कि न करे वासु छुट्टो रख के, और यदि वहाँ के बाद भी वो कर रहे हो है अपनो, तब वाकु प्रत्युपकार कहो जाए हो। प्रत्युपकार, उपकार और प्रत्युपकार और सौदा में बेसिक डिफरेंस ये है। सौदा में मतलब क्या है कि भाई मैं तुमको मनोरथ नोंधा रहे हूं, मछली के इतनी छाप मेरे यहाँ भिजवा दीजिए, या मैं न ये उपकार कर रहे हो न वो प्रत्युपकार कर रहे हो, तो सौदा की बात है। उपकार प्रत्युपकार का मतलब क्या कि हमने छुट्टो रखियो तुमको, वहां के बावजूद भी तुमने कुछ कियो तो वो प्रत्युपकार कियो। तो वो कहें कि आर्यन की संस्कृति ऐसी है कि कृत को प्रत्युपकार करे तो वहां की प्रशंसा करी जाए कि भाई ने प्रत्युपकार कियो। देखो ये तो बहुत साधारण बात है। वो कह रहे हैं बोधिसत्व को क्या महात्म्य, तो कह रहे हैं अव्यापारित साधुस्तु बोधिसत्व किमुच्यताम। बुद्ध को कोई ने कुछ उपकार नहीं किया, पर बुद्ध सबको उपकार करना चाह रहे हो कि सब मुक्त हो जाएं। देखो ध्यान से समझो, कृपा निधि की बात है कि बुद्ध सबको मुक्त करवाना चाह रहे हैं। अव्यापारित साधुस्तु, कोई बुद्ध को कोई कुछ काम कर सके नहीं है, क्योंकि बुद्ध को कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध निष्प्रह व्यक्ति है, बुद्ध वीतराग है, बुद्ध को कुछ अपेक्षा नहीं है। निरपेक्ष वीतराग व्यक्ति होने के बावजूद बोधिसत्व जो है वो सबको उपकार खुद चला के करना चाहे। अव्यापारित साधुस्तु बोधिसत्व किमुच्यताम, क्योंकि वो बोधिसत्व यूं कह है कि यदि मैं अपने पुरुषार्थ सु, बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही है या कॉन्टेक्स्ट में जो समझने लायक बात है कि मैं अपने व्यापार सु निर्वाण पायो, तो ये तो अच्छी बात करी मैंने, पर मैंने निर्वाण पायो क्यों? वहां वो क्वेश्चन रेस करें और क्वेश्चन रेस करके बताएं कि निर्वाण मैंने या लिए पायो कि ये दुनिया की जो स्थिति है, ये दुख की, भय की, शोक की, वेदना की, कष्ट की स्थिति है। तो या दुख, शोक, वेदना, कष्ट, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी वो बुद्ध की कथा कि जब पहली बार वो महल से बाहर निकले तो एक बुढ़ो देखो, एक लंगड़ो देखो, एक मरतो देखो करके बुद्ध को वैराग्य आ गयो। तो ये जो उनने कष्ट देखो करके बुद्ध को चारों ओर दुख ही दुख दिखलाई दियो कि सब दुख ही दुख है, सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम, ये बुद्ध को तत्व बोध भयो। तो वाक के तहत उन्होंने कही कि ये सारी दुनिया दुख में डूब रही है, वाक को देख के और मैंने अपने आप को मुक्त करना चाहो, पर जैसो दुख मोको हो रहे हो तो ऐसी सारी दुनिया को हो रहे हो है। तो सारी दुनिया को यदि मैं मुक्त नहीं करवाना चाहूं तो मेरे को आत्ममोह है कि नहीं, कि मैं अपने आप को ही सुख देना चाह रही हूं, दूसरे को सुख नहीं दे रहे चाह रही हूं, तो फिर पाछा मैं कोई आत्ममोह पैदा कर रही हूं, वहां से फिर झगड़ा खड़े हो जाएंगे। या के लिए बुद्ध भगवान कहें कि मैं सबको अब मुक्त करूंगा। महाकरुणा, सब कुछ शून्य है, पर सब कुछ शून्य होने के बावजूद ये महाकरुणा मैं करना चाह रही हूं कि मैं सबको दुख से छुड़ाना चाह रहे हूं। अव्यापारित साधुत्व बोधिसत्व किमुच्यताम, सब पे कृपा करना चाहे कि भाई सब निर्वाण पा जाएं। और जब तक सब निर्वाण नहीं पाएंगे तब तक बुद्ध ने प्रतिज्ञा करी है कि मैं निर्वाण पा गया हूं तो अभी वाकू अमल में नहीं लाऊंगा, पोस्टपोन करते रहूंगा। जब तक कि सारी दुनिया निर्वाण नहीं पा जाए तब तक अपने निर्वाण को मैं पोस्टपोन करते रहूंगा। ये अव्यापारित साधुस्तु बोधिसत्व किमुच्यताम, सबको दुख मिटाने की, सब पे करुणा करने की कृपा निधिता है कि नहीं कोई जात की बुद्ध में? अपन पुरुषार्थ में और या में अपन टसल में घबराते रहे हैं कि भाई बुद्ध ने तो आत्मा सु आत्मा के उद्धार को बात करो, बुद्ध तो निर्वाण पोस्टपोन कर रहे हैं दूसरे के ऊपर कृपा करने के लिए। यह बात को ध्यान से समझो। न्यू टेस्टामेंट भी बहुत अच्छी बात या कॉन्टेक्स्ट में अपने को समझा हुआ है। जब वो पहली बार क्राइस्ट के द्वारा प्रेरित उनके एपोस्टल जब प्रचार करने गए क्रिश्चियनिटी को, तो उनके फीलिंग्स वो बोले हैं खुद। अब वहां वो कहें कि फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड एज टू गिव हिज ओनली बिगोटन सन
that whosoever believes in him may not perish but may have life everlasting. दुनिया वाह भगवान या दुनिया को इतना स्नेह करना चाह रहे है परमात्मा कि वाह परमात्मा ने अपने बेटा को दुनिया में भेजो है कि यार तुम नहीं सुधरो तो मैं अपने बेटा को बलिदान दूं, मैं अपने बेटा को बलिदान दूं तुम्हारे सुख के लिए, और करके क्राइस्ट जो है वो क्रूसिफाइड भयो। अब आवश्यकता यह है कि तुम क्राइस्ट में विश्वास करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्राइस्ट में नहीं विश्वास कियो तो तुम रखड़ गए। ये भी एक कृपा को तो सिद्धांत है कि नहीं? अब विश्वास करने को पुरुषार्थ तुमको करना है, कृपा करने को काम क्राइस्ट करेगा। देखो ये सब डिफरेंट शेड्स हैं कृपा की, और ये सब कृपा निधि हैं, पर अलग अलग कृपा की कृपा निधि हैं, ये बात समझो। कुरान भी यही बात अपने को कहे, युवतिल हिकमत मई का शाहू वमा यस्कुरु इल्ला उल अलबाबी, यूं कहे मतलब कि अल्लाह जाकू अच्छी बुद्धि दे है, वो अल्लाह की जो आज्ञा है वो पाल सके। देखो ध्यान से समझो, अपन कुरान की आज्ञा नहीं पाल रहे हैं, वह को कारण कि अल्लाह ने अपने को अच्छी बुद्धि नहीं दी है। आई बात समझ में? अल्लाह ने अच्छी बुद्धि दी होती अपने को तो अपन कुरान की आज्ञाएं पालते। यूं कहे कि अल्लाह जाको अच्छी बुद्धि दे, अच्छी हिकमत दे, वो अल्लाह की आज्ञा पाल सके। जाको अच्छी बुद्धि नहीं दे, यहां तक भी या के आगे वाले वचन में यहां यूं भी कहो कि अल्लाह जाको ऐसो डूम करना चाहे तो को बुद्धि ऐसी दे दे कि वो कुफरी करे और काफिर हो जाए। तो देखो कोई तरह को मने रहम और करम को कंसेप्ट कृपा निधिता को वहां भी है, पर वो कृपा की शेड कुछ अलग है पाछी। अपने शंकर लोग भी स्पष्ट यही कहे हैं कि ईश्वरानुग्रहादेश पुंसाम अद्वैत वासना महाभय कृतत्राण द्वित्राणा में जायते। वो और मैं एक हैं, अहम ब्रह्मास्मि। ये अहम ब्रह्मास्मि को जो भाव है कि मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं हूं, ये भाव हरेक के बुद्धि में पैदा नहीं हो सके है। ये श्याम मनोहर जी या वल्लभाचार्य जी नहीं कह रहे हो, शंकर कह रहे हो। ये कौन के बुद्धि में पैदा होएगो? वो कहें जा पे ईश्वर की कृपा होए वहां पे। अब कहा जाना बोलो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं साक्षात ब्रह्म हूं और मेरे अलावा कोई ब्रह्म नहीं है। ये भाव कौन में पैदा होएगो? शंकर कहें कि हरेक में नहीं पैदा हो सके, कोई दो चार में पैदा होएगो। और वो दो चार कौन से होंगे? जिन पे ईश्वर को अनुग्रह होएगो उनको ये भाव जगेगो कि अहम ब्रह्मास्मि। और जिन पे ईश्वर को अनुग्रह नहीं है वो तो ऐसे ही सोचेंगे कि भाई मैं दास हूं और वो मालिक है। वकील उनके यहाँ बड़ा सुंदर श्लोक है, दासोहमिति या बुद्धि पूर्वमासी जनार्दने दाकारोप हृतस्ते न गोपी वस्त्रापहारिणा। ओके, कि पहले मुझको बड़ी बुद्धि आती कि मैं दास हूं तेरो, पर तुमको तो पता है कि ईश्वर ने गोपीन के कपड़ा चोर लिए थे, तो जैसे गोपीन के कपड़ा चोर ऐसे मेरे दासोहम में सुदा चोर गए, या लिए सोहम रह गया मैं। क्या मजेदार बात कही है। क्योंकि चोरी की कुछ आदत है, कुछ चोरी की आदत है, मैंने गोपीन की साड़ियां चोर ली, ऐसे मेरे दासोहम में सुदा एक दिन चोर गयो करके मैं सोहम हो गयो। ईश्वर अनुग्रहादेश पुंसाम अद्वैत वासना महाभय कृतत्राणा। सबकी नहीं चोर है दा, कोई दो तीन के दा चोर है जो सोहम हो जाए यो कहें। तो ये देखो उनके यहाँ भी कृपा को कंसेप्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कृपा निधि वहां भी नहीं है। जो निर्गुण निराकार निर्धर्मक ब्रह्मसु सोहम विचार रहे हैं, वो सोहम भी करने के लिए उनको दाकार की चोरी करने वालों कोई कृष्ण तो कृपा निधि चाहिए कि जो चोर जाए तो पास सोहम हो, बाकी बैठे बैठे सोहम हो नहीं सके है। और ये रामानुज तो अपने महाप्रभु जी के अपने वृद्ध वैष्णव हैं। वृद्ध वैष्णव मतलब सीनियर वैष्णव। रामानुजाचार्य को महाप्रभु जी वृद्ध वैष्णव के हैं, सीनियर वैष्णव।
तो उनके यहाँ तो बहुत ही गजब की बात कही है कि अहमस्म्यपराध चक्रवर्ती करुणे त्वंच गुणेषु सार्वभौमी विदुषी स्थिति मीदृशी स्वयं त्वं वृषशैलेश्वरम आत्मसात कुरुत्वम। क्या गजब की बात कही कि हे करुणा, ये तिरुपति बालाजी की करुणा को स्तुति करी है कि मैं तो अपराधीन को चक्रवर्ती हूं। पता है तो को भगवान की करुणा को एड्रेस कर रहे हो। अरे तिरुपति बालाजी की करुणा तो को पता है कि मैं सब जितने दुनिया में अपराधी हैं उनको चक्रवर्ती मैं हूं। और तू ये बात तो जाने है कि भगवान में जितने भी गुण हैं उन गुणन में चक्रवर्ती तू है। अब तो मुकाबला बराबर को हो गया ना तेरे मेरे। हैव ए फाइट। चल तू मेरे साथ लड़, मैं तेरे साथ लड़ूं। मैं अपराध करूं तू माफ कर सके कि नहीं बता मुझको। अहमस्म्य अपराध चक्रवर्ती करुणे त्वंच गुणेषु सार्वभौमी। जितने भगवान के गुण हैं, अनंत गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं, उन सब गुणन में सु चक्रवर्ती कौन गुण है? भगवान को गुण तो क्या? भगवान की करुणा। करुणे त्वंच गुणेषु सार्वभौमी विदुषी स्थिति मीदृशी स्वयं त्वम। ये तेरी हैसियत को तू अच्छी तरह से तो जाने है, तो चल मुकाबला कर मुझसे आके, मुकाबला करके और मेरे को वृषशैलेश्वरम आत्मसात कुरुत्वम, ऐसा मुझको हरा दे, डिफीट करके मैं वृषशैलेश्वर के पैर में जाके पड़ जाऊं। पुरुषार्थ की बात है कि करुणा की बात है, कृपा की बात है? देखो क्या बात है, ध्यान से सोचो। यहाँ पुरुषार्थ है कि कृपा है? करुणा से फाइट करने मांग रहे हैं कि भाई हो जाए अपनी दोनों दो दो हाथ और मुझको तू याद तरह से हरा दे। ऑलमोस्ट वो भीष्म वाला भाव है, जैसे भीष्म ललकार रहे हो भगवान को के होए तो जा के लड़के देख ले, मार दे मुझको, आओ। ऐसे भगवान की करुणा को, दया को ललकार रहे हैं कि मैं भी अपराधीन में चक्रवर्ती हूं और तू गुणन में सार्वभौमी है। होए ताकत तुमको हरा के वृषशैलपति के पैर में मुझको पटक दे, ले जाके बांध के। तू बांधे तो मैं हार सकूं, बाकी तो मैं हारने वाला नहीं हूं। मतलब भगवान से नहीं हारूंगा मैं, तो तेरे से हार जाऊंगा, करुणा से। कितनी गजब की बात की कि भगवान की और मेरे मुकाबला भयो तो शायद मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि वो कहते रहेगा कि तू सुधर जा, पर नहीं सुधरू सो नहीं सुधरू, बेचू सो तो बेचू ही मछली। कह तो भी नहीं सुधरू, पर तेरे में हो ताकत तो तू सुधार सके। करुणे त्वंच गुणेषु सार्वभौमी। वहां तिरुपति बालाजी में ऐसा कौभांड भयो कि दर्शनार्थी बहुत बढ़ गए, जैसे अपने पुष्टि मार्ग की हवेली में बढ़ गए आज की तारीख में। अब वहां जो बूंदी के लड्डू जितने आते थे ना, उतने उनको बनाने पड़े। अब वो कहें कि भाई बूंदी के लड्डू तो ज्यादा बनाने पड़े दर्शनार्थी की कहे रश के हिसाब से, और पगार को स्केल पुरानो है, तो उनने हड़ताल करी कि या तो भत्ता बढ़ाओ और पगार बढ़ाओ, नहीं तो हड़ताल, बूंदी नहीं बनाएंगे। तो मैनेजमेंट ने कही ये कोई इंडस्ट्री थोड़ी है, ये तो मंदिर है, हड़ताल नहीं चलेगी, इंडस्ट्रियल एक्ट यहाँ नहीं लागू हुआ। तो उनने बूंदी के लड्डू में कोलसाएं मिलाने शुरू कर दिए प्रोटेस्ट में। तिरुपति बालाजी बेचारो क्या होएगा तिरुपति पर बूंदी के लड्डू में कोलसा आ गए, ऐसी हालत। तो मैनेजमेंट, वो ट्रस्टी है सब, वहां भी तो ट्रस्टी है ना, तो ट्रस्टी को बड़ो क्रोध आ गया। उन्होंने कहा अच्छा ये तुम्हारी हिम्मत। उनने कि हम मशीन बैठाएंगे, ऑटोमेटिक मशीन के लड्डू बनावे और कन्वेयर बेल्ट में, जैसे दूध की बाटली आवे ना आरे में, ऐसे कन्वेयर बेल्ट में तिरुपति बालाजी के आगे से वो लड्डू में पास हो जाएंगे। वो अरोगे तब तक लड्डू वहां चले जाए। वो देखते ही रह जाए कि यह लड्डू को पकड़ो कि वह लड्डू को पकड़ो। एयरपोर्ट पे जाके देखियो ये सिचुएशन होवे कभी कि क्यों बहुत खड़ी लंबी होवे ना, तो बैग अपने को दिखती हो कि आ रही है, वो आगे चली जाए बैग। तिरुपति बालाजी बेचारा लड्डू पकड़ने जाए तब तक कन्वेयर बेल्ट आगे चले जाएगा। ऐसे ऐसे कौभांड अपन ने भगवान के कर रखे यार। क्या ये है, या हिलाई ये माजरा क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, मैं मुस्ताक और वो भेजा, या हिलाई ये माजरा क्या है, ये क्या हालत कर दी। तो बेचारे शंकराचार्य को आभार मानना चाहिए, उनने प्रोटेस्ट किया कि भाई कन्वेयर बेल्ट पे बूंदी के लड्डू भोग मत धरो, ये अपनी कल्चर से विरुद्ध है। वो
पोर्ट पे वो सामान के लिए कन्वेयर बेल्ट अच्छी चीज है, पर भोग अरोगाने के लिए कन्वेयर बेल्ट अच्छी चीज नहीं है। न जाने कैसे कॉम्प्रोमाइज भाई के नहीं भाई के क्या भयो पता नहीं, पर उनको ये कहते हो कि जब भेंट इतनी आ रही है, दर्शनार्थी इतने आ रहे हैं, तो भत्ता और हमारा पगार क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? तो ये सारे चक्कर जो है ना, वो नहीं सुधरे से आदमी नहीं सुधरे। जब तक करुणा नहीं करे प्रभु तब तक नहीं सुधरे। अपन समझे कि भीतरिया जी छे, मुखिया जी छे, पण ये तो वो ठाकुर जी के अरोगने के लड्डू में उनने कोलसाए मिलाए बूंदी के। सोचो, तुम कभी मिला सकोगे अपने घर में तुम्हारे विराजते ठाकुर जी के लड्डू में तुम कोलसा मिलाओगे? कल्पना आवे तुमको? एक बात समझो, तुमको सपना भी आएगा ना तो नींद उड़ जाएगी तुम्हारी। ऐसा तो वहां जो नित्य सेवा कर रहे हैं वो सब ऐसे कौभांड कर सके हैं, वहां को मूल कारण क्या? क्योंकि वो सेवा नहीं है, वो नौकरी है। और वो जो व्यवस्था चलाई जा रही है वो व्यवस्था नहीं है, बिजनेस है। तो बिजनेस और भक्ति को अपने को सेपरेट करनी पड़ेगी। दूसरी जगह होती हो कि नहीं होती हो, कम से कम महाप्रभु जी के संप्रदाय में तो सेपरेट करनी पड़ेगी, तभी ये कृष्ण भक्ति हो सकेगी। तो श्री कृष्ण सिंह कृपा निधि की कृपा को अपने को कुछ अनुभव होएगा कि कृपा को आखिर नेचर क्या है, कृपा अपने में कौन से पुरुषार्थ के रूप में प्रकट होवे तो आपको पुष्टि भक्ति कही जाए, और कौन से पुरुषार्थ के रूप में प्रकट होवे कृपा, तो वो कृपा तो है ही प्रभु की, क्योंकि वो तो टोटलिटी है। मैंने बता दिया कि जो कर रहे हो सो कृपा है, पर वो पुष्टि भक्ति के नेचर के तहत वाकू अपन खपा नहीं सकेंगे। सो ये कृपा निधि को स्वरूप अपन ने थोड़ा और कल डिस्कस करेंगे। ये तो मैंने आपको थोड़ी बताई है बात, ये कृपा निधि को और अपन स्वरूप डिस्कस करेंगे, पर जो आपके प्रश्न हो वो थोड़े अपन देख लें और वाके बाद સોમવારના પ્રવચનમાં ઠાકુરજીને બે નેત્રથી હોવાની વાત આપે કહી હતી। એક નેત્ર સત્ય નેત્ર જે પ્રમાણ બલ છે ને બીજું નેત્ર રત નેત્ર જે પ્રમેય બલ છે। કિશોરીબાઈના વાર્તા પ્રસંગથી કોઈ બીજાના દ્રવ્યનું ઠાકુરજી આરોપતા નથી, પરંતુ ઘણી વખત કોઈ વૈષ્ણવ આપણા ઠાકોરજી માટે સામગ્રી, વસ્ત્ર, અલંકારો લઈ આવે તો આપણે આપણા ઠાકોરજીને ધરાવી શકીએ। જો સામગ્રી ધરાવી શકાય તો બીજો પ્રશ્ન એમ થાય છે કે એ સામગ્રી ઠાકોરજી માટે લાવ્યા હતા, માટે તે સામગ્રી પણ ઠાકોરજીની માલિકીની થઈ ગઈ, તો તે સામગ્રી ધરાવી લીધા પછી શું દેવદ્રવ્ય થઈ જાય? एक बात बताऊं, गांव में की चर्चा मत करियो हो, खाली तुम लोगन को ये बात चर्चा बता रहे हो। मेरे को संगीत सुनने का बड़ा शौक है, शास्त्रीय संगीत। एक वक्त कोई म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक की कॉन्फ्रेंस हुई, सो बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई। तो मजा आ गई बहुत। उनने कही कि तुम अपना एड्रेस वेड्रेस सब यहाँ में दे दो, तो अब दूसरी भी कॉन्फ्रेंस जब होगी तो हम तुमको ऐसे ही इन्फॉर्म करके बुलाएंगे और तुम आए हमारी कॉन्फ्रेंस में। तो मैंने की है ये संस्था तो बड़ी अच्छी है, घर बैठे अपने को इंटीमेशन भेजेगी कि भाई यहाँ संगीत होने वाला है, तो नाम, एड्रेस, टेलीफोन। फिर उन्होंने कही तुम्हारी बर्थ डेट दे दो, तुम्हारे फैमिली मेंबर कितने दे दो, वो भी सब वो खाका भर दियो। अब वो बर्थ डेट को मैंने खाका भर दिया, तो मेरे बर्थडे के दिन उनने बर्थडे गिफ्ट भेजी। मैंने जी ये संस्था तो बड़ी गजब की संस्था है कि बर्थडे अपने को म्यूजिक, संगीत सुनने के लिए बुलावे और पाची बर्थडे गिफ्ट और भेजे। तो इतना बड़ो पिटारा बर्थडे गिफ्ट को आयो, अच्छी तरह से वो रिबिन लपेटे भयो, अच्छो रैपर, वो तो गिफ्ट थी तो छुड़वा ली, वाने सिग्नेचर ले ली, वो भी मैंने कर दी।
फिर खोले तो हमें दारू की बोतल निकली। ये क्या है? तो घबरा गया। लक्ष्मी अल्लाह मचाए, फेंको। अब मैं भाई फेंकवे जाऊंगा तो कोई समझेगा कि मैंने पी या लिए फेंक रहे हो। तो फेंकनी कहाँ है आपको? तो निकल घर में से तो निकाल, पर घर में से निकालू तो कहाँ निकालू? कोई पीने वाला आवे तो वाकू दे दूं तो पाछो यूं समझेगा कि इन्हें मंगाई क्यों। बड़ी मुश्किल हो गई। मैंने बहुत अक्ल चलाने के बाद एक सोचे कि को संडास में ढोल ले, तो लक्ष्मी अल्लाह मचाती कर रहे संडास छू जाएगा। भाई संडास छू जाए तो को करना क्या है बोतल को, ये तो बताओ उपाय। बोले आई क्यों पर आपके? आई मैंने तो बोले मैं तो संगीत की संस्था में अपनो नेम एंड एड्रेस दियो, वो प्रोग्राम दारू की कंपनी ने करो तो स्पॉन्सर। अब वो बर्थडे की गिफ्ट उन्हें भिजवा दी। तो बहुत ट्रैप हो गया मैं। फिर उनने ऐसी एक्सपेक्ट करी थी, क्योंकि वो पता नहीं अच्छी क्वालिटी थी कि साधारण क्वालिटी की थी, वो मेरे को बहुत जानकारी नहीं। पर उनने 2-1 दिन बाद मेरे को फोन किया कि हमने बर्थडे गिफ्ट भिजवाई, गोस्वामी तुमको मिली कि नहीं मिली? मैंने कही भाई मिली, और मैं तुमको धन्यवाद दूं कि नहीं दूं ये भी मेरे लिए एक बड़ी पजल हो गई आज की तारीख में। मैंने कही बिकॉज डू यू नो दैट इफ आई कंज्यूम इट द ओनली पेनिटेंस दैट आई कैन डू दैट आई मस्ट डाई। तो उनके अरे ये क्या है? भाई हमारे यहाँ नहीं पी जाए दारू। तो उनके अब क्या करना हो? तो यही तो मैं तुमसे करूँ, मेहरबानी करके ऐसी बर्थडे गिफ्ट मुझको मत भेजियो कि जाको मैं न फेंक सकूं, न कोई को दे सकूं, न कहीं छुपा सकूं, और संडास में डालूं तो भी पाची घर वाली हल्ला मचाती हो। तो करना कहाँ, जानो क्या, हवे हमारे क्या जाओ? वो क्या संडास छू जाएगा? संडास छू जानो क्या, कुछ तो बताओ ना उपाय। कोई को दूंगा तो वो पाछे मुझसे पूछेगा कि महाराज क्या चक्कर क्या है बताओ। ये तो मैं क्या बताऊं चक्कर, खांसू आ गई, मैं तो लाया नहीं। तो आदमी तो देने पे गिफ्ट उतारा हो जाएगा ना, तो कुछ भी गिफ्ट दे देगा। ऐसी लेनो कि नहीं लेनो ठाकुर जी के लिए ये आपकी इच्छा की बात है, और आपको घर वालों आपको क्या कहवा की इच्छा की बात है। शायद वो भी शायद ऐसे ही कहेगा कि संडास में भी मत फेंको, संडास छू जाएगा। बाकी तो तू जानो, सारा राम जाने। अभी हमें तो और तो ज्यादा मैं क्या कह सकूं। मुझको तो अपने लक्ष्मी के सारे रिमार्क और सारो क्रोध पता तो कि क्या क्या सिचुएशन मेरी हो गई वहां में। वो ठाकुर जी के लिए जो भी कुछ दे जाए वहां के लिए लेनो कि नहीं लेनो, वो तो अपने आप आपके घर वाले ठाकुर जी से पूछो ना, तो बराबर समझा देगो। बाकी एक बात कि जो सामग्री धरावी शकाय, એટલે પેલી બાટલી જો પી શકાય। તો બીજો પ્રશ્ન એમ થાય છે કે એ સામગ્રી માટે ઠાकुर जी માટે લાવ્યા, માટે તે સામગ્રી પણ ઠાकुरજીની માલિકી થઈ। वो दारू की बाटली की यार मालिकी मेरी नहीं हो, साफ समझो। तो जबरदस्ती मेरे पे थोपी गई बाटली હતી। તે ધરાવી લીધા પછી તે દેવદ્રવ્ય થાય। દેવદ્રવ્ય તો તારે થાય, શ્યામ દ્રવ્ય પેલો થાય તો પેલો દેવદ્રવ્ય થાય। देव जेने एक्सेप्ट ज न करे तो देवद्रव्य केवी रीते थाय? आवी वस्तु ठाकुर जी ने साफ किशोरीबाई को कह दी थी कि ऐसी चीज आरोग्य मैं आऊं नहीं हूं तेरे यहाँ जो मेरे नाम पे मांगी जाए। मैं तो तेरो द्रव्य स्वीकारने आऊं, तेरो सत्व स्वीकारने आऊं हूं। तू गांव में मेरे नाम से मांगे वो आरोग्य तेरे यहाँ नहीं आऊं। तो वो देवद्रव्य नहीं हुए है। अब मैं आपको बहुत अच्छे का एक्सक्यूज बता रही हूँ कि खानो है तो खा जाओ, मैंने बाटली पीनी हो तो पी जाओ। सो या तरीके की कुछ यहाँ में टेक्निकल सिचुएशन है। ब्रह्मास्य નથી કહેવાતું તો બ્રહ્મ સંબંધ કેમ કહેવાય છે? કૃષ્ણ સંબંધ કેમ નથી કહેવાતો? ये जाने भी पूछा, मेरे खूब खूब अभिनंदन वाको। देखो ध्यान से समझो कि कृष्ण संबंध होने के लिए कृष्ण से पुष्टि संबंध स्थापित करने के लिए तुम्हारे भीतर पुष्टि भक्ति होनी चाहिए। पुष्टि भक्ति मतलब जो महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ आदि
स्थलन पे अपने को बताइए वा तरीके की भक्ति अपन करें तो कृष्ण से संबंध हुआ है। वो भक्ति होने के लिए अपने को भगवान महात्म्य को ज्ञान होना चाहिए। वो भगवान महात्म्य ज्ञान होने के लिए वो महात्म्य ऐसा नहीं होना चाहिए पाछो कि अपन ठाकुर जी के साथ फाइट में उतर जाएं कि अहमस्मि अपराध चक्री। ऐसी फाइट वाला महात्म्य नहीं होना चाहिए। ऐसी फाइट वाला महात्म्य होना चाहिए कि जहां में अपने को आत्मरति में सुआ को महात्म्य स्फुरित हुए। जैसे एक बात समझो, संस्कृत में एक नीति को श्लोक है कि सर्वत्र जयम इच्छेत और पुत्राद इच्छेत पराजयम। आदमी को अपने विजय की कामना सब जगह करनी चाहिए। नीति को श्लोक है, कोई धर्म की आज्ञा नहीं है। माने आदमी को ऐसा एम्बिशियस होना चाहिए कि हर जिन व्यक्ति से संबंध में आवे उन संबंध में वो कुछ अपनी सुप्रीमेसी बता पावे। ऐसा एम्बिशन हर आदमी के मन में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। पर यह महत्वाकांक्षा अपने पुत्र के साथ नहीं रखनी चाहिए कि पुत्र सु मैं चढ़िया तो हूं, क्योंकि तुम पुत्र सु चढ़ियाते का मतलब कि पुत्र तुम्हारे सु बेवकूफ है, और पुत्र तुम्हारे सु बेवकूफ है तो तुम्हारी बदनामी है कि पुत्र की बदनामी है। नीतिकार ये कहे तो नीतिकार कहे कि सर्वत्र जयम इच्छेत पुत्राद इच्छेत पराजयम। जो तुम्हारे गुण हैं उन गुणन में तुम अपने पुत्र से हार जाओ। कब हारोगे? कि जब वो गुण है तुम्हारे बजाय तुम्हारे पुत्र में ज्यादा होंगे तब। तो आदमी को अपनो एम्बिशन और सब जगह लागू करना चाहिए, पर अपने पुत्र में अपनो एम्बिशन लागू नहीं करना चाहिए। अपने शिष्य पे अपनो एम्बिशन लागू नहीं करना चाहिए। क्यों? कि उनसे पराजय की कामना करो तो फायदा क्या होगा कि वो तुमसे बेहतर होके सामने आएंगे। सर्वत्र जयम इच्छेत पुत्राद इच्छेत पराजयम, वहां शिष्यात भी कहो है। तो ये बात ध्यान से समझो कि जब वक्त अपन आत्मरति करेंगे तो अपनी जो भगवान महात्म्य को ज्ञान है वो अपनी आत्मरति में से उत्पन्न होएगा ना, तो एग्जैक्टली ऐसा ही महात्म्य होएगा जैसे अपने बेटा को महात्म्य। अपनो बेटा अपने से ज्यादा महिमा वालो है, अपनो बेटा अपने से ज्यादा जो है वो मेरिट वालो है, मेरिटोरियस है, तो वहां में कोई अपने को शर्माने की जरूरत नहीं है और स्वाभिमान की जरूरत है। ऐसे अपनो भगवान अपने से ज्यादा महात्म्य वालो है, वहां में दीन होने की करगराने की जरूरत नहीं है। जाकू महाप्रभु जी ने कही कि सूर वे के काहे गिगियाते कछु भगवत लीला का। अपनो भगवान अपने से ज्यादा महात्म्य वालो है, या में मजा आएगो। कब मजा आएगो? कि जब भगवान को महात्म्य आप आत्मरति की भूमिका पे एक्सेप्ट करोगे तो। और जब आत्मरति की भूमिका पे आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो वह भगवान के साथ आपको जो एनकाउंटर होएगो वहां में आप डर जाओगे, और वहां में आप जब डर जाओगे तब गिड़गिड़ाओगे और भगवान के सामने बकरी की तरह मिमियाओगे, और फिर भगवान जो है वो आपको जो है वो भेड़ चराने वाला बन जाएगा और आप एक भेड़ जैसे बन जाओगे कि वो जो है वो मेरे भेड़ चलाने वाले और मैं बाकी एक भेड़ हूं, और फिर मिमियाते रहो। तो ये जो संबंध है कृपा को, ये भी संबंध है कि भाई परमात्मा अपन परमात्मा की भेड़ है और परमात्मा अपने को चराने वाला है। पर वो बात ध्यान से समझो कि वह तरीके की भक्ति को, वह तरीके के मिमियाने को महाप्रभु जी ने कभी भी कृष्ण भक्ति की तरह, कृष्ण की पुष्टि भक्ति की तरह मान्य नहीं करना चाहे है। करके भगवान को जो महात्म्य है वो भगवान को महात्म्य आपके आत्मरति के जमीन में भगवान को महात्म्य को पेड़ खिलना चाहिए, वहां से वो अंकुरित होना चाहिए। जैसे आपके बेटा को महात्म्य आपकी आत्मीयता में से पंत के मेरो बेटा है, मेरे से ज्यादा गुण वालो है, तो वो द्वेष को कारण नहीं बनेगो, वो शर्म को कारण नहीं बनेगो। ऐसे आत्मरति में से भगवान महात्म्य को जब वक्त आपको ज्ञान भयो न, तो वो आपको कभी
परमात्मा के सामने गिड़गिड़ा तो भयो नहीं कर देगो, परमात्मा के सामने या तेरे से मांग तो नहीं कर देगो कि अब परमात्मा ये लाइयो, परमात्मा को कभी डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं बना देगो कि अब औरत नहीं मिल रही है, हे प्रभु तू मुझको औरत दिलवा, और ऐसा अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, हमारी लड़की बड़ी हो गई है, वाको ऐसा अमेरिका जाने वालों कोई वर नहीं, मूर्तियां नहीं मिल रही है, तो वाको वो भी दिवा दे, और परीक्षा पास आ रही है, अब कैसे परीक्षा में मेहनत तो करी नहीं, कॉलेज के बाहर लटार मारी है, मार्क्स कैसे आएंगे, तो फिर वो पंचमुखी हनुमान के मोड़ा में पेड़ा तो धरे से धरे, वाको पैकेट भी धर दे बेचारे मोड़ा को। वहां भुलेश्वर में पंचमुखी हनुमान में ऐसी सिचुएशन है कि पेड़ा तो भोग धन्य, उनको मुखारविंद खुलियो भयो है, तो वहां में पेड़ा धरे तो कोई हरकत नहीं, वो पेड़ा को जो कागज को पैकेट है वो भी मुखारविंद में धरिया में, क्योंकि परीक्षा में पास होना है। तो ये जो सारी लाड़ टपकाती भई भक्ति है ना, ये भक्ति आपको महात्म्य के कारण होगी, पर आत्मरति से जा वक्त महात्म्य आपने स्वीकार्यो परमात्मा को, तो आप वाकू पूछो कि भाई तेरे को क्या इच्छा है, मेरे को तेरे से कुछ इच्छा नहीं है, तेरे को मेरे से क्या इच्छा है यार, बता ना, एक दिन खुल के तो बता दे कि तू क्या चाह रहे हो। ख्याल में खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, वाह वाली स्थिति अपनी हो जाएगी। और ये आत्मरति को पहली शर्त है ब्रह्म को ज्ञान, ब्रह्म के अखंड अद्वैत को ज्ञान होएगो तो परमात्मा को आप आत्मरति के तौर पे स्वीकार कर पाओगे, और परमात्मा को जब वक्त आत्मरति के तौर पे स्वीकार्यो तो भगवान को जो महात्म्य है वो ऐसा महात्म्य नहीं होएगो कि जाके सामने आप गिड़गिड़ाओ, बकरी की तरह मीमियाओ, वो ऐसा महात्म्य होएगो जैसे आपको बेटा आपके सामने आपसे ज्यादा गुण वालो हो गयो, जैसे वो अल्लाह रखा को बेटा जाकिर हुसैन वासु ज्यादा तबला बजा तो हो गयो, वाकई लिए बेचारो अल्लाह रखा दुखी नहीं है, बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है कि भाई मेरा बेटा मेरे से ज्यादा अच्छा तबला बजाने लगे, वाकू द्वेष नहीं आवे, वाकू कभी जाकिर हुसैन के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं करनी पड़े कि ये खराब बजा रहे हो। तो ये बात समझो, ऐसी कुछ बात है ये। तो वाकई लिए कृष्ण संबंध अपन नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म संबंध करें, क्योंकि ब्रह्म संबंध करोगे तो आत्मरति होगी, आत्मरति होगी तो भगवान महात्म्य ज्ञान होएगो, भगवान महात्म्य ज्ञान होएगो तो कृष्ण की पुष्टि भक्ति, हेल्दी पुष्टि भक्ति हो सकेगी। वाकई लिए संबंध ब्रह्म से होएगो और भक्ति को फूल कृष्ण को खिलेगो। ये जो मट्टी है, ये जो जमीन है, वो ब्रह्म संबंध की जमीन पे अपने को जो है वो आत्मरति को अंकुरण होना चाहिए, वह अंकुरण में सु भगवान महात्म्य की जो है वो पल्लवन होना चाहिए, और वह पल्लवन में सु पुष्टि भक्ति को कृष्ण के प्रति फूल खिलना चाहिए। भक्ति मार्गाज्य मार्तंड वह तरीके को फूल खिलवाना चाह रहे हो आपके हृदय में, याली आपको ब्रह्म संबंध की बात कर रहे हो है, ये बात साफ सुथरे तौर पे समझनी चाहिए। कृष्ण संबंध करने पे फिर पाछे कुछ न कुछ ऐसे ही संबंध करोगे। वैष्णवन को अपन कृष्ण संबंधी करवा रहे हैं कि करो दर्शन, यहाँ के दर्शन कर लो, घर में सेवा मत करो, घर में अपरस नहीं पलेगी, घर में तुम्हारे से नेक भोग राग को नियम नहीं भेगो, घर में तुम इतना वैभव कहाँ से लाओगे करके कृष्ण को देख देख के सब वैष्णव गिड़गिड़ाने लग जाए कि हाँ ऐसे केसर के इंडोला हमारे घर में कहाँ से हो सके। अरे कृष्ण कोई केसर को मोहताज है कि भाव को मोहताज है? कृष्ण लड्डू को मोहताज है कैसे भाव को मोहताज है? ये अपन ने सोचे नहीं। वैष्णव को अपन ने ब्रह्म संबंध नहीं करायो है, खोटे ढंग से कृष्ण संबंध करवा दिया है। ब्रह्म संबंध के बिना, परमात्मा संबंध के बिना, भगवत संबंध के बिना कृष्ण संबंध कराने के आज लोचा है करके मेहरबानी करके संबंध कृष्ण से नहीं, संबंध ब्रह्म से होएगो और भक्ति कृष्ण की होनी चाहिए। पर ब्रह्म संबंध के बाद कृष्ण भक्ति होएगी तो भक्ति है, और ब्रह्म संबंध के बिना कृष्ण भक्ति भई तो कृष्ण भक्ति में वही सारे कौभांड शुरू होंगे कि जो आज पुष्टि मार्ग में हो रहे हैं। या के लिए कृष्ण संबंध अपन नहीं कर रहे हैं, अपन ब्रह्म संबंध कर रहे हैं, और भक्ति अपन ब्रह्म की नहीं कर रहे हैं और भक्ति अपन कृष्ण की कर रहे हैं। ये पहलू अपने को समझना चाहिए। मैं समझूं आज यहाँ रखें और बाकी को विषय कल करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो,
साधन और नहीं या कली में जासो हो निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन के। सुर नर मुनि देव कोटि 33 करत हैं सदा उपास्य, यह तजी और तत्व का है रे। माने हो उपहास्य, मेरो सर्वस्व श्री कृष्णास्य। वल्लभ चरण कमल जन सेवक जन, सब ते रहत उदास। श्री विठ्ठल पद रज गोविंद, करन बहिर्मुख को जुहास। मेरो सर्वस्व श्री कृष्णास्य। कृपा निधि कृपा करी दरस दिखायो। भटकी भटकी सब तीन लोक में, अब यह निधि सुख पायो। कृपा निधि कृपा कर दरस दिखायो। श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण अगोचर, सुर नर मुनि को पार न पायो। श्री हरि वदन बन्हे करुणा करे,
निज स्वरूप महिमा जो बतायो, कृपा निधि कृपा करे दरस दिखायो, शट साधन अधिकार नष्ट भय, कलि में कृष्ण भजन सिखायो, यह विवेक जानी जिय अपने, जन गोविंद विमल जस गायो, कृपा निधि कृपा करे दरस दिखायो, कल अपन कृपा और पुरुषार्थ के आपसी तारतम्य को विचार कर रहे थे। ये विषय वस्तुतः इतना गंभीर और गहन है कि मैं समझू 6 महीना तक अपन रोज प्रवचन को कार्यक्रम रखें तो भी चल सके, इतना लंबा विषय है ये। पर इतनी तकलीफ नहीं देना चाहूंगा आपको, पर संक्षेप में थोड़ा या को अपने को डेप्थ को आइडिया तो लेना पड़ेगा, वरना ये कृपा निधि को अपने को स्वारस्य से अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। कल थोड़ी बहुत बात मैंने आपको बताई थी यह विषय में, और वो सारी बात को मूल कुछ तथ्यन में रहो भयो है। और बहुत से लोगन को मैंने जो अपने पुष्टि मार्ग में माने हैं और जो पुष्टि मार्ग के आलोचक हैं, उनको भी एक भ्रांति ऐसी हृदय में रूढ़ हो गई है, और वो होनी स्वाभाविक है, क्योंकि कृपा और पुरुषार्थ ऐसे या में अपन सोचें कि कृपा वर्सेस पुरुषार्थ, तो लदपद एक अर्थ ऐसा समझ में सब लोगों को आ जाए है कि कृपा कोई जात की नियति है और पुरुषार्थ कोई जात की अपनी फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ एक्शन जाकू कहें कि अपने को कर्म करने को स्वातंत्र है, अपने को